नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ लक एंड रिस्क सिबलिंग है और इनका हमारी रियल लाइफ में बहुत महत्व है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बिना लक के आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। अब आप कहेंगे मैंने आपको और डाउट्स में डाल दिया, तो ज्यादा सोचिए मत, बस बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा लक, रिस्क एंड सक्सेस को लेकर। तो इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइंडस्वैप में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बुक समरीज, फाइनेंशियल और माइंड चेंजिंग वीडियोस। तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बिल गेट्स को हम सब जानते हैं और हम सब जानते हैं उनके एम्पायर के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी का सबसे बड़ा कारण उनका लक था। अब आप सोचेंगे कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। बिल गेट 1968 में हाई स्कूल में थे और उस टाइम की यूएन की रिपोर्ट देखें स्कूल एंड कॉलेज पर तो पता लगेगा 303 मिलियन हाई स्कूल एज के बच्चे थे उस टाइम। करीब 18 मिलियन तो सिर्फ यूएस में ही थे और 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट में थे, और आगे बताऊं तो 1 लाख करीबन सेटल में थे, और 300 स्टूडेंट उस हाई स्कूल में थे जहां पर बिल गेट्स उस वक्त स्टडी कर रहे थे। अब सोचिए 303 मिलियन से शुरू करके सिर्फ 300 बच्चों के पास कंप्यूटर एक्सेस था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त केवल उनके हाई स्कूल में ही कंप्यूटर सिस्टम था। मतलब 1 in 1 मिलियन का लक था उस टाइम अगर किसी को कंप्यूटर यूज करना है हाई स्कूल में। बिल गेट की सक्सेस का सबसे बड़ा राज लक था, क्योंकि आपको तब तक नहीं पता लगता आपको करना क्या है जब तक उस वर्क को आप एक बार करके ना देख लें। मैं आपको समझाता हूँ। मुझको 7th ग्रेड तक बिल्कुल आइडिया नहीं था कोडिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर लैब में सिर्फ पेंटिंग यूज करवाई जाती थी। लेकिन जब 8th ग्रेड में आया तब मुझको इंट्रोड्यूस किया गया HTML, CSS और साथ में ही जावा के साथ। तब मुझको एहसास हुआ मेरी लाइफ में गोल क्या होंगे, और तब से मैं बस कोडिंग में लग गया। और जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली तब मैं नॉर्मली सभी बच्चों से 3 इयर्स आगे था। अब आप पूछेंगे इसमें लक क्या था, तो बताता हूँ। वो था मेरा बोर्ड CISCE और साथ में सिर्फ मेरे लोकल एरिया में उसी स्कूल में ई-गुरु लर्निंग सिस्टम। देखिए, सिर्फ लक सक्सेस नहीं देता, लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम एक्सेस नहीं होती तो शायद कोडिंग से लेट मिलता और तब तक कोई और डिसीजन ले चुका होता लाइफ को लेकर। इसी तरह बिल गेट के साथ हुआ। वो एक फाइनेंशियल बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन चेंजिंग आई कंप्यूटर सिस्टम से, और आज आप जानते हैं वो कहाँ है। अब आपको समझ आया बिल गेट्स ने 1 in 1 मिलियन का लक एक्सपीरियंस किया था। लक और रिस्क दोनों एक ऐसी रियलिटी हैं जो गाइड होती हैं लाइफ फोर्सेस से, जिसमें हमारी कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता। दोनों इतने सिमिलर हैं कि आप एक को नजरअंदाज करके दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये दोनों इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपके 100% एक्शन को अलाउ करने के लिए 100% डेडिकेट करेगा आपके आउटकम्स पर। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप 100% एफर्ट्स क्यों ना डाल दें किसी भी चीज पे, आपको एज डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं मिल सकते। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है जरूर आपको आउटकम आपके एज डिजायर्ड मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो भी आपको मिलेंगे वो 80% हो सकते हैं, 70% होते हैं। ना ही आपको बिजनेस में 100% प्रॉफिट की तरह मिलेगा, ना ही आपको स्टॉक मार्केट में, ना ही किसी रियल लाइफ और एक्सपीरियंस में आपको 100% कभी नहीं मिल सकता। आप एक हैं 7 बिलियन लोगों की चेस गेम में और आपके पास फाइनाइट मूविंग पार्ट है। क्या आप केंट इवांस को जानते हैं? वो बिल के उस टाइम बेस्ट फ्रेंड थे और वो बिल गेट्स से भी ज्यादा स्किल्ड थे, और शायद अगर आज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की चेयर पर वो होते। लेकिन लक और रिस्क का खेल है। लक ने बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट दी और केंट को रिस्क ने एक्सीडेंटल डेथ। और इस वीडियो के बाद अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप किसी को भी जज करने से पहले लक और रिस्क को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे और फिर उनको उनके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जज करेंगे। अब सवाल है कि ये आखिर हमारे मनी मैनेजमेंट में कैसे काम आएंगी, तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जानना कि लक क्या है, रिस्क क्या है और स्किल क्या है, और ये प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं, और जब समझ में आता है तब तक हम ओल्ड हो चुके होते हैं। चलिए मैं 2 पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। पॉइंट 1, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड बिकमिंग। यूं समझ लीजिए, सतर्क रहें और ये समझ लें आपको कभी भी 100%
100% आउटकम नहीं मिलेगा आपके एफर्ट्स पर एंड डिसीजन से, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न या बिजनेस में प्रॉफिट पूरा नहीं मिल सकता आपको कभी भी। पॉइंट नंबर 2, इंडिविजुअल पर कम फोकस करें और ब्रॉड पैटर्न पर ज्यादा फोकस करें, जैसे कि किसी की रिचनेस और ऑनलाइन नॉवल को छोड़कर उनके डार्क साइड के भी बारे में जानें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे नेवर इनफ, मतलब कोई भी इंसान की लालच की सीमा कैसे नहीं होती और हम आखिर अपनी सीमा कैसे बना सकते हैं मनी मैनेजमेंट के अंदर। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।